बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे लोग हैं और आगे मजीद स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, किसी अच्छे कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, किसी अच्छे मुल्क में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन खास तौर पर उनके पास फी पे करने के पैसे नहीं है या अपना लिविंग एक्सपेंस बियर करने के पैसे नहीं है या दोनों ही नहीं है, और वो चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पर जाकर पढ़ भी लें, डिग्री भी हासिल कर लें, लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और वो स्कॉलरशिप पर जाकर ये सब कर लें क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 100% फी वेवर चाहते हैं, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिले और आप अच्छी जगह पर जाकर पढ़ भी लें, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए ये सब कुछ मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी स्कॉलरशिप है, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, कितना स्टाइपेंड मिलता है, फीस आपको देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें जो अप्लाई आपने कैसे करना है, असेसमेंट कैसे होगी और क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और इसका तरीकाकार क्या है। ये सब कुछ अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन साथ साथ दिखाता हूं और मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मिस हो जाए। स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर जाकर मैं आपको सब कुछ दिखाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है, इसके ऊपर आपको सामने जो हेडिंग नजर आ रही है उसमें क्लियरली बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप, और उसके बिल्कुल अगर नीचे आप देखें तो 2025 यानी कि 2025 की जो कॉल है वो ओपन है इस टाइम। तो एक चीज यहां से आपको ये कंफर्म हो जाती है कंट्री कि ये आयरलैंड की स्कॉलरशिप है। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आयरलैंड एक किस्म का आप कह सकते हैं हब है आईटी कंपनीज का। जो भी रीजनल हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं या रीजनल ऑफिसेस आप बड़ी बड़ी कंपनियों के जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है या कहीं की भी हैं, उनके ऑफिसेस जो है वो आयरलैंड में मौजूद हैं। और उसके अलावा क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है तो यूरोप में शामिल है और आप यूरोप के एक किसी भी ऐसे कंट्री में जब आप चले जाते हैं तो आप पूरे यूरोप में मूव करना भी आपके लिए इजी हो जाता है। जब ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको बहुत बड़ा एज ये मिल जाता है कि आपको जैसे यूरोप में जाकर किसी और कंट्री में जाकर वहां की लैंग्वेज सीखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो यहां पर आपको वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे और आपके लिए काफी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज आपको यहां से पता चलती है कि एक तो ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है। तीसरी चीज यहां से आपको ये पता चल रही है कि एप्लीकेशन इस टाइम ओपन है, यानी कि 2025 कॉल ओपन का मतलब यह है कि इस टाइम एप्लीकेशंस ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इसका ओवरव्यू बताया कि ये जो स्कॉलरशिप है वो किन लोगों के लिए है, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि ये NFQ लेवल 9 और 10 के लिए है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अगर की हुई है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा सकते हैं, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं और आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस स्कॉलरशिप में क्या शामिल है, तो मेनली ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको 10,000 यूरोज का स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड यानी कि आपको अपना लिविंग एक्सपेंस बियर करने के लिए आपको खर्चा दिया जाता है, पॉकेट मनी आप इसको कह सकते हैं। तो आपको एक साल का खर्चा 10,000 यूरो मिलेगा और आप इसमें अगर नॉर्मल एक्सपेंस करें और बहुत ज्यादा अयाशी प्रोग्राम ना रखें तो फिर आप इसमें आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खर्चे खुले हैं तो फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और आप पार्ट टाइम कोई जॉब ढूंढ लें, ऑनलाइन वर्क कर लें, खुद को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत वहां से अर्न कर लें और आप फिर भी आराम से अपना एक्सपेंस बियर कर सकते हैं। उसके साथ जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर शामिल है वो ये कि आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, ये चीज नोट कर लें कि यहां पर उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, आप उन इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप लेने के लिए जो इस लिस्ट में शामिल है। तो उस लिस्ट में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जाएं, अपना प्रोग्राम सर्च करें और उसमें जिस प्रोग्राम में भी आपका एडमिशन हो जाता है फिर आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी जो भी फीस होगी, जितनी भी फीस होगी, उस लिस्ट में शामिल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें से जिस इंस्टीट्यूट में भी आप जाकर एडमिशन लेते हैं, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वहां पर उस कोर्स की जितनी भी फीस होगी वो 100% वेव हो जाएगी, यानी कि आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ना रजिस्ट्रेशन फीस ना ट्यूशन फीस। तो ये दो मेजर आपके एक्सपेंस होते हैं अगर आप कहीं पर भी स्टडी करने जाते हैं। एक जो आपकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फीस, क्योंकि आयरलैंड में फीस जो है वो तकरीबन 14,000 यूरोज पर ईयर से लेकर 30,000 यूरोज, तो मैंने अभी चेक किया इसी प्रोग्राम के इसी जो इसकी जो लिस्ट है उसके इंस्टीट्यूट्स को मैं चेक कर रहा था, तो उसमें से एक प्रोग्राम मैंने ऐसा देखा जिसमें 30,000 यूरोज पर ईयर भी फीस है। तो 30,000 यूरोज का मतलब यह है कि एटलीस्ट 90 लाख रुपए की आपको फी वेवर मिल जाएगा, 1 करोड़ के करीब।
वो तो सिर्फ आपको फी वेवर मिल जाएगा। तो जो 10,000 यूरोज आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो तकरीबन 30 लाख के करीब वो बन जाता है। तो इस तरह आप अगर देखें तो आपको 1 करोड़ 10, 20, 30 लाख के करीब भी आपको ये जो है वो ओवरऑल स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपकी 14-15 हजार यूरोज भी फीस हो तो 10,000 स्टाइपेंड डालें तो तब भी आपका जो है वो 25,000 यूरो का आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो कि रफली आपको 75 लाख से 80 लाख के करीब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कोई कम वैल्यू नहीं है, इसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं और एक अच्छी डिग्री एक अच्छे इंस्टीट्यूट से और एक अच्छे कंट्री से हासिल कर सकते हैं और वहीं पर आपको जॉब मिलने के भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपने सबसे पहले जो है वो एक चीज आपकी ये होनी चाहिए कि आप नॉन ईयू कंट्री से हो, यूरोपियन कंट्री से आपका ताल्लुक ना हो, आप यूरोपियन कंट्री के सिटीजन ना हो। दूसरी चीज ये है कि आप सबसे पहले जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें से जाकर इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, उसमें अपना प्रोग्राम ढूंढेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। एक कंडीशनल या अनकंडीशनल एडमिशन ऑफर आपको मिल जाएगी, फिर आप अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। और उसके बाद एक चीज ये है कि अगर आपने पहले से ये स्कॉलरशिप ली हुई है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। रशिया और बेलारूस के जो सिटीजन हैं वो भी इसके अंदर इनएलिजिबल है। उसके बाद आ जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आपको सामने नजर आ रहा होगा दी ऑनलाइन पोर्टल हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे और अप्लाई कर देंगे। असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसमें क्या चीजें देखी जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहली चीज तो आपका जो है वो स्टडी का जो आपके रिजल्ट्स हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसको देखा जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है, यानी कि आपकी लास्ट डिग्री के अंदर मार्क्स कितने अच्छे हैं, जो सीजीपी आपकी कितनी अच्छी है। दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। और तीसरी चीज देखी जाएगी कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में। और लास्टली आपको देखा जाएगा कि आपके लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वो किस तरह से अलाइन करते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम के साथ, या स्कॉलरशिप के जो उनके गोल्स हैं उसके साथ किस तरह से अलाइन करते हैं, या आप किस तरह से आयरलैंड में जाकर वहां पर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, या आयरलैंड को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर आपने रखना है, उसी हिसाब से आपने अपना मोटिवेशन लेटर बनाना है। अब जो की डेट्स हैं वो क्या है, 5 जो मार्च है वो लास्ट डेट है स्कॉलरशिप अप्लाई करने की। जून के स्टार्ट में आपका आउटकम आ जाएगा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जून के स्टार्ट में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है जी कॉल डॉक्यूमेंट, इसको आप तसल्ली से बैठ के पढ़ लें, ये सारी पीडीएफ फाइल्स हैं। नीचे जो है वो FAQs हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस आम लोगों के ज़हनों में होते हैं वो सारे इस सेकंड फाइल के अंदर है। थर्ड में है सिलेक्शन प्रोसेस, और उसके बाद है गाइडेंस फॉर रेफरेंस या रेफरेंसेस। तो रेफरेंस आपने जो लेने हैं वो उसके बारे में गाइडेंस चौथे में है। और उसके बाद है एप्लीकेशन हेल्प डॉक्यूमेंट। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करें और उसको बैठ के तसल्ली से देखें। पहला जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट है, उसको आप डाउनलोड करके उसकी आप जाकर देखें और उसको हर इंस्टीट्यूट को सर्च करते जाएं गूगल में, उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर अपना कोर्स सर्च करें और उसकी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप उसके ऊपर एलिजिबल हैं या नहीं है, उसको अप्लाई करें और अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करने की जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि 1 महीना और 1 हफ्ता है मैक्सिमम आपके पास, जिसमें आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करें और उसके बाद यहां पर अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहां पर आप देखें कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन बना हुआ है, नीचे उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहां पर आप ईमेल करें और अपना क्वेश्चन इनको पुट करें और वो आपको आंसर दे देंगे। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, और बहुत ही अच्छी वर्थ की एक स्कॉलरशिप है। आप इसको जरूर चेक करें और अप्लाई करें, अपनी लक आजमाएं और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको यहाँ पर एडमिशन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप अपनी वहां पर डिग्री कंप्लीट करके वहां पर जॉब स्टार्ट करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।